सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द का ये फेमस शेर आपने सुना हो या नहीं, पर अगर आपने अपनी इस धांसू अल्टीमेट हिमालयन राइड का पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि हम डलहौजी पहुंच चुके थे और आज बारी थी डलहौजी से कूच करके खजियार घूमते हुए द बिग डैडी ऑफ माउंटेन पासेस सच पास क्रॉस करने की और पांगी वैली के हेडक्वार्टर किल्लाड़ पहुंचने की। पर 18 राइडर्स के ग्रुप के साथ, जिनमें से कुछ तो पहली बार राइड कर रहे थे, ये सब इतना आसान कहाँ होने वाला था। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। टू स्टार्ट हो गया है और आज हम करने वाले हैं सच पास क्रॉस करके पहुंचेंगे हम द वेरी रिमोट पांगी वैली के हेडक्वार्टर किल्लाड़ में। सारे लोग नीचे पहुंच चुके हैं, बस मेरा ही इंतज़ार है। सुबह के बजने 6, तो करते हैं सफ़र शुरू। गुड मॉर्निंग। तो जी वक्त का तकाजा देखते हुए एक छोटी सी पर बेहद जरूरी टीम मीटिंग करके राइडर्स को जरूरी जानकारी दी गई और हमारा काफिला कूच कर गया अपनी अगली मंजिल खजियार की ओर। अब देखो, डलहौजी जितना सुंदर है ना, उससे भी ज्यादा सुंदर है डलहौजी से खजियार का रास्ता, जिसकी रोड तो थोड़ी पतली है पर बेहद कम ट्रैफिक और ऐसे मनमोहक नजारे कि ओए होए, आत्मा तक चिल हो जाती है भैया। अब इन्हीं नज़ारों को देखते देखते निहारते हम कब खजियार पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो हम पहुंच गए खजियार चंबा जिले में, हिमाचल के चंबा जिले में पड़ने वाला ये बेहद ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पे भी शानगढ़ की तरह एक मेडो है, बट वो थोड़ी सी गोल नहीं है शानगढ़ की तरह, लंबाई में है। हमारे बिल्कुल सामने है अभी, और अभी काफ़ी सुबह का टाइम है तो उतना भीड़ नहीं इधर, ये अच्छी बात है। खजियार के मैदान में प्रवेश करते ही हमारी मुलाकात हुई चंगू और मंगू नाम के इन क्यूट से खरगोशों से, और फिर हम खजियार की खूबसूरती में खो गए। सी लेवल से 2000 मीटर यानी तकरीबन 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित और चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरे इस मैदान में जैसे आप खो ही जाते हैं और वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी जगहों पर जाके लगता है कि काश यहीं ठहर पाते, लेकिन अभी हमारा रास्ता लंबा था और मंजिल बहुत दूर। जी जल्दी है खजियार से आगे की ओर। सारे लोग रेडी हो रहे हैं एंड 8 बज के सुबह के। मौसम अभी तो साफ़ है, सनी है, बट आगे जाके 60% प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं, तो थोड़ी बहुत रेन मिल सकती है। तो हमें सच पास को क्रॉस करना चाहिए दिन के 3 बजे से पहले। इनफैक्ट किसी भी माउंटेन पास को जो हाई ऑल्टीट्यूड पास हो, उसे दिन के 3 बजे से पहले क्रॉस कर लेना चाहिए, अगर खासतौर से आपका ग्रुप बड़ा है मोटरसाइकिल्स का। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हम खुद भी आज सच पास टाइम पे क्रॉस करने वाले थे या नहीं। खैर जो भी हो, सच पास अभी दूर था और धौलाधार के नज़ारों का आनंद लेते लेते हम कब चंबा पहुंचे पता भी नहीं चला। चंबा पहुंच के सबको टैंक फुल कराना एकदम मैंडेटरी है। अपने अपने टैंक फुल करके हम गोली की रफ्तार से आगे बढ़ गए, पर हमें पता नहीं था कि चंबा से निकलते ही एक और ब्रेक डाउन हमारा इंतजार कर रहा था। ब्रेक डाउन जमील भाई, क्या इशू लग रहा है? सॉकेट का ही इशू, इसमें सॉकेट पे रेस्टिंग आ गई है। ब्रेक डाउन नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 2 नंबर who's लास्ट डे पंक्चर क्लासिक oh नंबर 3 ब्रेक डाउन नंबर 3 थर्ड ब्रेक डाउन एंड सेकंड डे आई गेस ओपन है सर। भाई पावर का चिंता सर वो सिर भी है तो ना। लेट्स सी, होपफुली
हो गया जीवन भाई, चलो। हाँ चलो। एक लंबी रोड ट्रिप में ब्रेकडाउन्स तो हो ही जाते हैं, खासतौर से जब वो रोड ट्रिप ऊंचे हिमालय के खतरनाक रास्तों पर हो। पर अगर HMRA का क्रू आपके साथ है तो आपकी हर मुश्किल हमारी हो जाती है और राइडर्स का काम होता है बस अपनी राइड एंजॉय करना। राइडर्स अपनी राइड एंजॉय करते हुए तेजी से सचपास की तरफ बढ़ गए थे, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया था। मौसम थोड़ा सा डैम्प हो गया है एंड यहाँ पे चल रहा है हमारा फोटोग्राफी ब्रेक। समोसा खा लो यार, तुम्हारे लिए समोसा लिया था हमने। अब कहाँ खा लो? रोको, निकालो, खाओ। थोड़ा भी टाइम लगेगा इनको। गर्मा गर्म समोसा भयानक अच्छा था ये। मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा ठंडा हो गया अभी, पहले तो बहुत मजा आया। फोटोग्राफी कम समोसा पेलो ब्रेक के बाद हम फिर आगे बढ़ गए थे और हमारी अगली मंजिल थी बैरागढ़, जो चंबा की तरफ से सचपास के पहले आखिरी थोड़ी बड़ी जगह है जहां रूम्स, खाना और दुकानें मिल जाती हैं। तो हमने भी बैरागढ़ में ही लंच ब्रेक ले लिया, जहां हमें खाने के साथ साथ खतरनाक वाली टेंशन भी मिल गई, जिसके कारण हमारी आज की राइड पर ही बादलों की जगह खतरा मंडराने लगा था। इससे पहले जो चेक पोस्ट पड़ती है वहां से निकलने के लिए एक टाइमिंग है और ऐसा पता चला है कि टाइमिंग आजकल है 3 बजे एंड 3 ऑलरेडी बज चुके हैं। हम चेक पोस्ट से थोड़ा पीछे हैं, राइडर्स आगे निकल गए हैं। देखते हैं हम क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं और पहुंच पाते हैं है कि नहीं सचपास। यही वो प्लेस है जस्ट आफ्टर बैरागढ़, जहाँ पे आपकी वीडियोग्राफी होती है और आपको अपने आधार कार्ड एंड डिटेल्स देने होते हैं। राइडर्स की मस्ती 7वें आसमान पर थी और हो भी क्यों ना, आखिरकार पहली मुश्किल हल हो गई थी, क्योंकि हमें बैरागढ़ के आगे वाली चेक पोस्ट पर एंट्री करके सचपास की चढ़ाई चढ़ने की परमिशन मिल गई थी। पर जब बात सचपास की हो तो सिर्फ परमिशन ही एक मुश्किल नहीं होती। बैरागढ़ से थोड़ा आगे बढ़ते ही पक्की सड़कें कच्चे में तब्दील हो जाती हैं और हाइट तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे मौसम भी बदलने लगता है और ठंड भी बढ़ने लगती है। लेकिन सिर्फ मुश्किलें ही नहीं मिलती इस रास्ते पर, बल्कि मिलते हैं देवदार के खूबसूरत जंगल, झरने और मिलती है बर्फ। इन सब के बावजूद भी मेरा मन थोड़ा परेशान था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। मेरी परेशानी का सबब सिर्फ लेट होना नहीं था, बल्कि मुझे डर था धुंध यानी फॉग का, जो सचपास के इन खतरनाक रास्तों को और भी खतरनाक बना सकती थी। सचपास के काफी करीब हैं हम और हमारी गाड़ी में से भी कुछ आवाज आ रही है, तो रिंकू भाई अंदर घुस के चेक कर रहे हैं एंड कुछ मोटरसाइकिल्स बहुत स्लो चल रही हैं, तो उनको आगे निकाला है। हम रुक गए, वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर करेंगे। एंड लुक एट द वेदर, आई मीन वेरी बैड वेदर। देखा कुछ रिंकू? ले आ गई है ना इसमें कि ढीला है? फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी तो हमारी ठीक थी, पर जिसका डर था वो हो गया था। सचपास चढ़ते चढ़ते हम बादलों में घुस गए थे, जिससे विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी, पर हम एकजुट होकर एक टीम की तरह आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे बादलों से भी ऊपर पहुंच गए, जहां विजिबिलिटी फुल थी। पर हल्की बारिश ने राइडर्स के लिए नई मुश्किल पैदा कर दी थी।
इन मुश्किलों के बीच कुछ राइडर्स बहुत ही स्लो चल रहे थे, जिस वजह से हमें भी उनके पीछे पीछे उनसे भी स्लो चलना पड़ रहा था, क्योंकि हम समझते हैं कि पहली बार ऐसे टेरेन और वेदर में मोटरसाइकिल चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और HMRA का क्रू कभी अपने ग्रुप के राइडर्स का साथ नहीं छोड़ता। हम सचपास के पहले का आखिरी पड़ाव सतरुंडी क्रॉस कर चुके थे और सचपास के ग्लेशियर्स हमें दिखाई देने लगे थे। ये अद्भुत क्षण था जब सभी राइडर्स साधक बन चुके थे और उनकी साधना का फल बिल्कुल सामने था, जिसका नाम था द बिग डैडी ऑफ माउंटेन पासेस, सच पास। इन हालातों में सच पास पर कुछ समय गुजारना एक अलग ही डिवाइन फीलिंग थी। पर अब समय था आगे बढ़ने का, क्योंकि हमारी आज रात की मंजिल किल्लाड़ अभी दूर था और हमारी राहों में थी बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें, बेहद खराब रास्ता और खराब मौसम जो इस रास्ते को उतरते समय और खराब बना देता है। इन खराब रास्तों को तय करने के लिए राइडर्स आगे निकल गए थे और मैंने पीछे छोटा सा ब्रेक ले लिया, सच पास को एक आखिरी बार नजर भर के देखने के लिए। वैसे तो सच पास का सही नाम सच्चे पास या दर्रा है, पर नाम से क्या ही फर्क पड़ता है जब आपका काम इतना खतरनाक हो। पीर पंजल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ये माउंटेन पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंबा और बेहद रिमोट पांगी वैली के हेडक्वार्टर किल्लाड़ को जोड़ता है और पांगी वैली के लोगों के लिए ये लाइफ लाइन है। पहले ये पौनी रूट हुआ करता था, जिसे बाद में मोटरेबल सड़क बना दिया गया, पर आसपास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर ना होने और जटिल मौसम के कारण हम जैसे एडवेंचर लवर्स की फेवरेट रोड्स में से एक है ये, या कहें ऑफ रोड में से। राइडर सचपास की आइकॉनिक खराब रोड और खराब मौसम और ढलती शाम के कारण थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहे थे, पर कहते हैं ना, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। और फिर देखते ही देखते सच पास को हमने पीछे छोड़ दिया था और अब टाइम था सेलिब्रेशन का। अब मुझसे पूछा जाए तो राइडर्स ये सेलिब्रेशन डिजर्व तो करते थे, पर ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि सच पास भले ही हो गया था पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अब जनाब पांगी वैली इसे ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। पांगी वैली में आपको एडवेंचर कदम कदम पे और भर भर के मिलता है, और ऐसा ही कुछ हमारे ग्रुप के साथ हो रहा था। सड़क पे गिरते झरने, वाटर क्रॉसिंग्स और ग्लेशियर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और ऊपर से सूरज की रोशनी कहीं और भेज रात के अंधेरे ने पैर पसार लिए थे, और अब हम अपनी हेडलाइट्स और एक दूसरे के भरोसे थे। हम बहुत लेट हो चुके थे। तो क्या हम किल्लाड़ सही सलामत पहुंच पाए या नहीं, अब ये तो आपको अगले वीडियो में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप जानते ही हो क्या करना है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, अपनी तो जी यही कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप वॉचिंग माई चैनल शरद त्यागी ऑफिशियल।